सच में कुछ शक्तियाँ उसमें थी? क्या वो जादूगर था जो वो दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काले जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेनी बाकी थी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उनके शिकंजे में ले ही लेते हैं। यहाँ पे किसी ना किसी की कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ ही जाती है और इस बात का शिकार बने हैं मध्य प्रदेश में रहने वाले मनमीत चोपड़ा। उसका पुत्र बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उसके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही है। वो लोग उसके बेटे को एक कबीले के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसे काले जादू की चाल बिछाई जिससे मनमीत, उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा बाहर ही नहीं आ पाए। मनमीत अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुंचा ही था कि वहां पे हाजिर सभी ने मनमीत को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उसका कहना ये था कि मनमीत एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो मनमीत को मार दें। उन लोगों ने मनमीत को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और मनमीत के हाथ काट दिए। मनमीत बहुत चीखा, बूम बड़ा किया, वारंवार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीखें उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। मनमीत को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना मनमीत के हाथ काट दिए गए। उसके बाद मनमीत कभी भी किसी के ऊपर भी हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए, इसलिए उन दुष्टों ने मनमीत को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते मनमीत का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य मनमीत के 10 साल के बेटे और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों मदद के लिए चीखे, चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने मनमीत की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहा तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ बेटे ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से उस डाकन ने उसके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डाकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली है और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज किसी निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल।